हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सर आपको इस चैनल पर मैथ पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ गणित का अंशाल पेपर जो मॉडल पेपर 2020 का सेट नंबर 324 FF है, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर हम अभी चलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि यल किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। यहाँ पर यल मैंने दिखा दिया, कोई सेट, कोई समतल है, इस समतल में ये रेखाओं का समुच्चय है। इस पर एक संबंध R L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, और आपको लिखा गया है यहाँ पर समुच्चय यल में परिभाषित है, यानी यल में ये सारी रेखाएं दी हुई हैं। अब प्रश्न ये है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला दिया है R स्वतुल्य। जैसा कि आप जानते हैं कोई संबंध स्वतुल्य होता है यदि रिलेशन R में स्वयं का स्वयं से संबंध हो जाए, यानी L1 का L2 से ना होकर L1 का किससे हो जाए, L1 से हो जाए। जब L1 का L1 से संबंध होगा तभी जाके संबंध स्वतुल्य होता है। बट अब ये देखते हैं, अगर L1 का L1 से संबंध होता है तो क्या L1 L1 पर लंब होगा? तो आंसर है L1, यानी कोई रेखा अपने पर लंब नहीं हो सकती है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो बच्चों ये सवाल, ये विकल्प आपका गलत है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के स्वतुल्य नहीं हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है R सममित है। सममितता के लिए क्या होना चाहिए, किसी रिलेशन में अगर L1, L2 R का एलिमेंट है, L1, L2 R का अवयव होने पर यदि उसका L2 और L2, L1 भी R का अवयव हो तब वह संबंध सममित संबंध होता है। बट अब देखिएगा, यदि L1 L2 के लंबवत है, यहाँ देखिए L1 रेखा L2 के लंबवत है, तो निश्चित है L2 भी L1 के क्या होगी, लंबवत होगी। यानी किसी रिलेशन में अगर कोई आर्डर पेयर है, उसका उल्टा आर्डर पेयर मिल रहा हो तो वह संबंध कौन सा संबंध होता है, सममित संबंध होता है। इसका मतलब ये विकल्प सही है। अब तीसरा देखते हैं, ये गलत क्यों है। यदि L1, L2 R का अवयव है, L1, L2 R का अवयव है, L2, L3 R का अवयव है, L2, L3 L2 और L3 R का अवयव है, तो इसका मतलब संक्रामक होने के लिए L1 का L3 से संबंध होना चाहिए। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, अगर L1 L2 के लंबवत है, क्योंकि संबंध आपको दिया हुआ है L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर तो लंब है, ये सत्य है। L2 L3 पर लंब है, ये भी सत्य है। लेकिन क्या L1 L3 पर लंब है? तो आंसर है नहीं है। इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए ये दो ऑप्शन गलत हो गए, ये बीच वाला ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 1 का ख, यदि दो आव्यूह A और B के क्रमशः M और N है तथा N गुणे P है, इसको कोटि बोलते हैं या आर्डर बोलते हैं, M क्रॉस N, N क्रॉस P है, तो A इंटू B का क्रम है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, दो आव्यूहों के गुणन के लिए हमें पंक्तियों का स्तंभों में मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। तो गुणन होने के लिए ये मिडिल टर्म्स यानी 3 गुणे 2, इसका क्रम 3 गुणे 2 और इसका क्रम 2 गुणे 3, ये कॉमन होना चाहिए। यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के अगर इक्वल होती है तो दोनों आव्यूह गुणन के अनुरूप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, प्रथम की कोटि कितना दी हुई है, M गुणे N दी हुई है, और दूसरे की कोटि दी हुई है N गुणे P। तो गुणनफल के लिए अभी हमने शर्त बताई, पहले वाले आव्यूह का स्तंभ
स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या यदि सेम है तो वो गुणनफल के अनुरूप होता है और प्राप्त होने वाला गुणनफल m गुणे p का रूप होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर m गुणे p यानी ये तीसरा विकल्प सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं। समय अभाव के कारण अभी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए, इसके लिए हमें खेद है।